हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या था उसमें, साइन एक्स इज इक्वल टू x + 1/4। एक्स प्लस 1/4। ये वो क्वेश्चन था, इसको कैसे सॉल्व करने के लिए बोला था? ग्राफिकली। ग्राफिकली, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, तो ऐसे क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करना होता है। ग्राफिकली सॉल्व करना मीन्स पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ये रहा साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ, और यहाँ पे ये पीछे की तरफ भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये -π/2, ये -π, ये -3π/2, -2π, ये π/2, ये पाई, 3π/2, 2π, ये सब आता चला जाएगा। अब तुम लोग बताओ साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 1। एंड मिनिमम One. वैल्यू -1। ठीक है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी है इसकी वैल्यू 1 कौन से x के लिए आएगी? 1 कौन से x के लिए आएगी? 3 3 के लिए आएगी, है कि नहीं? 1 3 के लिए आएगी, तो देख लो 3 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। 3 यहाँ पे आता है, तो उसके लिए ये जो ग्राफ हम बनाने वाले हैं, एक तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का आ गया, ये वाला। अब हम किसका बनाने वाले, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4। तो हमने देख लिया कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1, तो उसी के बीच में इंटरसेक्ट होने के चांसेस है। अगर ये x प्लस 1/4 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है या -1 से छोटी होती है, तब तो इंटरसेक्ट या टच नहीं कर पाएंगे। तो हमने देख लिया कि ये 1 कहाँ पे होता है, तो 3 पे, तो 3 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, 0 पे इसकी वैल्यू 1/4 होगी, मीन्स ये वाला पॉइंट। एंड ये बताओ इसकी वैल्यू -1 कब होगी, बोलो? -5 पे। -5 पे। अब -5 यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा? -2π एंड -3π/2 के बीच में आएगा ना -5, यस सर। यस सर। यहाँ पे आएगा। तो वहां पे उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, -1 हो रही है, मीन्स ये वाला पॉइंट। अब इनको जब हम ज्वाइन करेंगे और इसके बाद जब हम x को -5 से छोटा लेंगे तो इसकी वैल्यू -1 से कम आएगी, एंड जब 3 से बड़ा लेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो उसके बाद तो इंटरसेक्ट एंड टच होने का कोई चांस नहीं है। तो इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन आएगी। तो कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है ब्लू वाली लाइन ब्लैक वाले कर्व को? 3 जगह पे। तो 3। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, सर सर हाँ बोलो। सर कौन से पॉइंट्स लिखने के, जैसे आपने 0 1 लिए x की वैल्यू, तो नहीं, वो साइन एक्स की रेंज मैंने देख ली कि वो -1 to 1 के बीच में आती है। तो जब ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्वांटिटी इसकी वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो जाएगी या -1 से छोटी हो जाएगी तो टच या इंटरसेक्ट करने का चांस ही नहीं है। तो इस वजह से ये 1 कहाँ पे होता है, -1 कहाँ पे होता है, ये देख लिया। एंड 0 एक देख लिया, क्योंकि y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे कट करेगा या ऊपर कट करेगा, ये देखना भी जरूरी था उस वजह से। ठीक है, यस सर। तो ये 3 जगह पे इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है, 1 2 3, मतलब इसके 3 सॉल्यूशंस है। और उसमें से साइन अगर बताना होगा, साइन वाइज अगर बात करनी होगी तो बताओ, 2 सॉल्यूशन का साइन पॉजिटिव और एक का नेगेटिव निगेटिव। फिर उसके बाद अगर इंटरवल की बात करनी होगी, कौन से इंटरवल में लाई करेंगे, तो ये देखो, ये जो है सबसे बड़ा वाला π/2 to 3 के बीच में, ये जो छोटा वाला है फिर पॉजिटिव में वो 0 to π/2 के बीच में, एंड वो जो निगेटिव वाला है वो -π एंड -π/2 के बीच में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, फिर उसके बाद साइन क्या रहेंगे, है ना।
इंटरवल क्या रहेंगे, क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? सर वो -5 की पोजीशन कैसे डिराइव तो की? उसके लिए हमने पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर ली। तो यहाँ पे पुट करके देखो, ये जब तुम -3π/2 में पाई की जगह पे 3.14 पुट करोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो तुम्हें दिख जाएगा ये -5 से थोड़ा बड़ा आ जाता, मतलब इधर की तरफ आता है, राइट की तरफ। एंड ये -2π मीन्स 6.28, तो वो इधर की तरफ आ जाएगा, मीन्स -5 यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। सर यहाँ पे x की वैल्यू क्या ली है? क्या हमने x की वैल्यू क्या ली थी? x की वैल्यू हमने एक तो 3 ली है, क्योंकि उस 3 के लिए ये x+1/4 1 बनता है, मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ रहा है। एंड एक लिए -5, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग ये -1 आता है। और यही क्यों सोचा हमने 1 एंड -1, क्योंकि साइन x की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, -1 से छोटी नहीं हो सकती है, ठीक है। एंड इंटरसेक्ट या टच होने के चांसेस बस उसके बीच में है, तो इस वजह से ऐसा सोचा है, ठीक है। यस सर। सर हाँ सर आप वो लाइन का बता सकते हो फिर से? मतलब सर वो लाइन क्यों ड्रॉ की, मतलब वो नहीं समझ रहा। लाइन क्यों, अब क्वेश्चन वही है, लाइन ही तो बनेगी ना ये x+1/4 एक स्ट्रेट लाइन होगी ना। एक तो हमने y = sin x का ग्राफ बनाया, ये सभी लोगों को पता होगा ना, y = x+1/4 लाइन होती है, यस सर, mx+3। बस। यस। तो ये एक लाइन है, ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दो अलग अलग नेचर के फंक्शन है, एंड हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए यहाँ पे। तो ग्राफ से Yes, कर sir. रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का पहले ग्राफ बनाया, देन राइट हैंड साइड एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमने देख लिया कि इसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में आती है साइन एक्स की, तो हमें भी देखना पड़ेगा कि ये 1 कब आएगा एंड -1 कब आएगा, क्योंकि जब उसके बीच में x+1/4 की वैल्यू आएगी तभी इंटरसेक्ट होने के चांसेस है, ठीक है। Yes, sir. तो किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. ग्राफ के ऊपर कमांड बनाते चलो अभी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ, ये हो गया। Tan x equals to ln x. तो tan x का ग्राफ आता है सभी लोगों को अब, Yes. Yes, sir. ln x का भी आता है, और x किसके बीच में दिया गया था? 0 to e square 0 close. to e स्क्वायर। तो देख लो, हम पहले tan x का ग्राफ बनाते हैं, और ये e स्क्वायर, चलो देख लेंगे पहले tan x का ग्राफ। ये -π/2 कितना आया है, इसका आंसर बताओ, किसी ने निकाला है क्या? तो 2 आए अभिषेक के, ठीक है। यहाँ पे ये फिर 5π/2, यहाँ पे -3π/2, ठीक है। तो tan का ग्राफ, ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे नॉट डिफाइन हो रहा है, और जिस दिन मैं बोल रहा हूँ याद करने के लिए उसी दिन याद कर लेना वो सारी चीजें, क्योंकि बाद में उनके एप्लीकेशन आने वाले हैं, वो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं।
इसलिए जो मैंने बोला था ये फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाओ, वो चिपका दो जहां पे तुम पढ़ने बैठते हो उसके सामने और उसको देखते रहो। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। तो ये ई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है बताओ? ई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7.29 7.29 आती है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करनी है हमें, तो 7.29 ये यहाँ पे जो 2 पाई आता है उससे बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। बड़ा उससे बड़ा है। बड़ा यानी ये 5 पाई बाय 2 से छोटा है या बड़ा है? छोटा छोटा है। छोटा है 5 पाई बाय 2 से छोटा आएगा। देख भी लेते हैं ना, 5 पाई बाय 2 मीन्स 5.314 डिवाइडेड बाय 2। नहीं हाँ, सर, छोटा नहीं आता। छोटा है ना रे, देख लो ना, ये 7.8 आ रहा है ना, 7.85। तो 7 ओ ई स्क्वायर इससे छोटा है, तो यहाँ पे आएगा ई स्क्वायर। ठीक है, अब एल एन का ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। एल एन का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक देखना है हमें? 0 टू ई स्क्वायर। तो ये 1 पे 0 होता है एल एन, ये तो सभी लोगों को पता होगा। और इसका ग्राफ इस तरीके का आएगा, ई स्क्वायर पे उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो कितने जगह पे इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है? 2 2। 2 जगह पे। ठीक है, 2 जगह पे इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है। सर एक बार समझाइए ना फिर से। अरे ये हमने tan x का ग्राफ बनाया उसके यस बाद सर। ln का ग्राफ हमें 0, मतलब ये किसके बीच में देखना है? 0 टू ई स्क्वायर के बीच में देखना है। ठीक है, 0 टू ई स्क्वायर के बीच में देखा तो ये ln का ग्राफ ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ln का ग्राफ आएगा और ये tan का ग्राफ है ब्लैक वाला जो हमने बनाया हुआ है। तो दोनों कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो 2 जगह पे, तो 2 सॉल्यूशंस। सर हाँ, सर जो 0 से π/2 के बीच में tan x का ग्राफ है, उसके साथ वो ln x का ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये कैसे बता सकते हैं हम लोग? अब उसके लिए एओडी का कंसेप्ट लगेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, किसकी वैल्यू बड़ी है। वैसे अभी क्वेश्चन तुम रहने ही दोगे तो सही रहेगा, वरना उसके लिए है एक तरीका, इंटरसेक्ट नहीं करेगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए। हम क्या कर लेते हैं, y इज इक्वल टू tan x माइनस ln x ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसको करते हैं डिफरेंशिएट। थोड़ा सा अभी उसकी आइडिया है तुम्हें डिफरेंशिएशन की, इसकी वजह से बता रहा हूँ। tan dy बाई डी एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? स्क्वायर हाँ, अब ये तुम बताओ 0 टू π/2 में, 0 टू π/2 में ये कैसा आएगा? मतलब निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? या 0 टू 1 के बीच में? ये भी बताओ, 0 टू 1 के बीच में, या बीच में कोई एक और वैल्यू ले लो 0 टू 2, इस तरीके से ले लो, उसके बीच में बताओ पॉजिटिव आएगा या निगेटिव। इस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। अगर ये निगेटिव आ रहा है इसका मतलब इसका नेचर डिक्रीजिंग है, ये पॉजिटिव आ रहा है तो नेचर इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये अभी दिख रहा है कि निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है। तो एक काम करो, यहाँ पे इसको अभी रहने दो, क्योंकि उसके बाद मान लो 0 टू समथिंग के बीच में ये बड़ा है, फिर उसके बाद 1 टू आगे, 1 से आगे जब हम चेक करेंगे तो ये बड़ा आ रहा है। ठीक है, मीन्स ये पॉजिटिव आ रहा है, तो tan x इज ग्रेटर देन ये। इंटरसेक्ट भी कर सकता है आगे, चलो हटाओ अभी ये रहने दो, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ओडी वगैरह नहीं आता है तुम लोगों को,
गलती से वो देने के चक्कर में मैंने डाटा नहीं देखा। ठीक है, इसको हटाओ अभी, ये मत करो, है इसको देखेंगे हम एओडी में 12th में। ठीक है, मतलब मान सर। लो अगर इसका नेचर इंक्रीजिंग आ जाता तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहता, यानी अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहता तो जैसे ये हमें दिया गया है x0 to e स्क्वायर, तो क्या हो जाता, f ऑफ e स्क्वायर ग्रेटर देन f ऑफ 0 आ जाता इस तरीके का, या तो f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ 0 आ जाता। इस तरीके की चीजों से हम इनइक्वलिटी दिखाते हैं, लेकिन अभी तो हमने वो देखा हुआ नहीं है, तो इसको रहने दो, इसको हटा ही दो अभी। सर। हाँ सर। हाँ बोलो। सर वो 1 पॉइंट पे क्यों हमने अरे अभी रहने दो ना ये क्वेश्चन, अभी मैंने बोला ना नहीं हुआ है। सर ई दोबारा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? हाँ ई स्क्वायर की वैल्यू इस अभी रहने दो ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला है tan x इज इक्वल टू ln x। ठीक है, यस सर। ये 12th में कर लेंगे फिर से इसको, जब एओडी टॉपिक हम पढ़ेंगे अच्छे से देख लेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर उस टाइम पे। फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा था? और Cot x is equal to e raised to x, x belongs to minus 3 by 2, हाँ, 0 open minus तो x इसमें ऐसा कोई minus कंफ्यूजन 5. नहीं दिखेगा। हाँ, cot x इज इक्वल टू e की पावर x, और x किसके बीच में? X belongs to minus 3 by 2, close open 0, -3 π/2 या -π/2? minus 3 pi by 2, एंड एक्सेप्ट minus 5. हाँ ठीक है, तो अब देख लो ये cot x का ग्राफ, इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं दिखेगा तुम लोगों को जैसे उधर था। ये 0, फिर उसके बाद ये पाई, फिर उसके बाद ये 2 पाई, ये यहाँ पे माइनस पाई, -2 पाई, तो कॉट का ग्राफ ये आएगा। ये बहुत इजी था। इसमें कितने आ रहे सॉल्यूशंस बताओ? इसमें कितने आ रहे हैं सॉल्यूशंस? देख लो सही है, ये एक ही आता है, ये -3 π/2 0 रहेगा। एंड जब हम e की पावर x का ग्राफ बनाते हैं तो e की पावर x का ग्राफ ये 0 है, ये पॉइंट्स एक बार दे देते हैं, -π/2 ये 0, ये π/2, ये 3 π/2, तो 0 पे उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, एंड -3 π/2 पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, मीन्स वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, एंड उसको जब हम ज्वाइन करते हैं, या तो पूरा ग्राफ बना लो पहले, फिर उसके बाद हम -3 π/2 टू 0 के बीच में देखेंगे उसको। तो ये e की पावर x का ग्राफ है, ये e की पावर x का इस तरीके का ग्राफ आएगा। अब हमें देखना है -3 π/2 टू 0 के बीच में, मतलब इस रीजन में, ये जो रीजन दिया गया है इस रीजन में देखना है कि कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों ग्राफ। तो कितने जगह पे कर रहे हैं? 1. एक, तो एक इसका 1 सॉल्यूशन, इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1 सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1। ठीक है, सर -3 π/2 तो क्लोज है ना, तो वो भी आएगा ना? हाँ वो तो आएगा ना, लेकिन -3 π/2 पे बेटा cot x 0 हो रहा है, e की पावर x की वैल्यू पॉजिटिव है, वो पॉइंट ऊपर है। हमें क्या देखना है कि ये कितने जगह पे इंटरसेक्ट करते ग्राफ, वो चीज देखनी थी। तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है और वो रहा ये वाला पॉइंट है, -π and -π/2 के बीच वाला। ठीक है, यस। सर। हाँ बोलो। सर वो 3 π/2 का पॉइंट कैसे देखा? क्या?
क्या कैसे देखा? सर 3 पाई बाय 2 का पॉइंट। हाँ, कैसे देखा? यस सर। कैसे देखा? क्या वो -2 पाई और -पाई के बीच में ही आता है वो? यस सर। उसमें क्या देखना? ग्राफ कल अच्छे से मैंने बोला था कि देख लो कहाँ पे इनकी वैल्यू 0, कहाँ पे नॉट डिफाइन होते हैं। सर 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 3 पाई बाय हाँ, 2 के ऊपर की वैल्यू, वो ऊपर जो पॉइंट लिखा है ना आपने वो। ये यस सर। तो तुम बताओ e की पावर x कभी निगेटिव होता है क्या? नो सर। तो फिर वो पॉइंट नीचे आएगा क्या? नो सर। वो कभी 0 होगा क्या? नो सर। वो ऊपर ही रहेगा। यस सर। ठीक है, तो और किसी को कोई डाउट? इसमें एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। और कोई दिया था क्या क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, अलाइड एंगल का एक बार देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बस ये वाला ग्राफ हमें इस रीजन में देखना है। इस रीजन में देखना है कि कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ब्लू एंड ब्लैक, तो एक ही जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स, तो कितने तरीके के अलाइड एंगल्स होते हैं? बोलो। कितने तरीके के होते हैं अलाइड एंगल्स? हो गया होगा ना फिजिक्स में। सर टाइप्स नहीं पता है, मतलब हो गए। अच्छा, जनरल वे में बात करते हैं तो दो तरीके के अलाइड एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है, जनरल वे में हम बात कर रहे हैं, एन पाई प्लस थीटा, एन पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो एन पाई प्लस माइनस थीटा करेंगे तो पहले तो ये देख लो एन पाई आता कहाँ पे है। एन पाई जो है या तो इस पॉइंट पे आएगा, इसको अगर हम ABCD नाम देते तो या तो ए पे आएगा या सी पे आएगा। ठीक है, ये एक तरीके का एलाइड एंगल हो गया। और ये यहाँ पे जनरली हम थीटा को एक्यूट एंगल लेके चलते हैं। ठीक है, एज्यूम करके चलते हैं ये एक्यूट एंगल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इस नेचर का या इस तरीके का एलाइड एंगल ले रहे हैं तो साइन का साइन ही रहेगा। ये तो मेरे ख्याल से पता होगा ना तुम लोगों को। यस। यस सर। यस सर। साइन का साइन ही Yes, sir. रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। और फिर उसके बाद उनके जो साइन आएंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव? वो कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ते हो? वो कौन Quadrant से के बेस। क्वाड्रेंट में आता है उससे डिसाइड करेंगे। टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। ठीक है, एंड जो साइन हमें डिसाइड करना है वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आ गया इससे रिलेटेड, ये पहले टाइप का एलाइड एंगल है, एन पाई प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे एन इंटीजर है। ठीक, तो इसमें साइन का साइन ही रहता, वो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक एंड कोसेक का कोसेक ही रहेगा। एंड जो साइन आएगा उसके लिए लिख लो तुम लोग, वी विल डिसाइड साइन, will decide sign according to the quadrant. We will decide sign according to the quadrant in which angle lies, according to the quadrant in which angle lies.
और हम साइन कैसे डिसाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज। तो ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये पूरा। वैसे तुम लोगों ने फिजिक्स में भी किया है। हम अगर ये लेके चल रहे हैं पाई माइनस थीटा के लिए देख रहे हैं, ठीक है, पाई माइनस थीटा के लिए, तो ये साइन पाई माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा ही आएगा। लेकिन अब इसका साइन पॉजिटिव लेना या निगेटिव लेना है वो हमें डिसाइड करना है। तो तुम बताओ पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड। सेकंड। पाई यहाँ पे थीटा को एक्यूट एंगल एज्यूम करके चल रहे हैं, तो पाई माइनस थीटा मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, वहां पे ये वाला साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब साइन पॉजिटिव आएगा इसका। फिर कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका साइन क्या रहेगा अब? माइनस, नेगेटिव। नेगेटिव। क्योंकि Minus. कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। देन tan पाई माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव tan थीटा। माइनस tan थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan भी निगेटिव होता है ना, और ये फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, tan का tan ही रहने वाला है। फिर उसके बाद cot पाई माइनस थीटा, बताओ। नेगेटिव नेगेटिव cot थीटा। नेगेटिव माइनस नेगेटिव कॉट थीटा नेगेटिव cot थीटा। फिर उसके बाद सेक पाई माइनस थीटा, माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा। माइनस सेक एंड कोसेक पाई माइनस थीटा, cosec कोसेक theta. थीटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आएगा। क्लियर है ये? तो ऐसे ही माइनस थीटा के लिए बताओ सभी लोग, माइनस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ फोर्थ। फोर्थ, मतलब इसको हम Fourth. जीरो Minus माइनस sin थीटा theta. लिख सकते हैं ना, जीरो यहाँ पे आएगा, माइनस थीटा अगर आ रहा है तो जीरो माइनस थीटा इसको बोल सकते हैं। जीरो यहाँ पे आता है, जीरो में माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आएगा ये साइन थीटा, लेकिन कौन से साइन के साथ, प्लस या माइनस? नेगेटिव नेगेटिव। माइनस कॉस माइनस थीटा, Minus cos theta. कॉस थीटा theta. कॉस cos थीटा थीटा ना, Cos cos से theta. cos पॉजिटिव रहता है, तो cos थीटा ही आएगा। फिर उसके बाद tan माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा Minus tan theta. माइनस tan थीटा, क्योंकि फोर्थ में tan निगेटिव है। cot माइनस थीटा, Minus cot theta. माइनस कॉट minus थीटा cot थीटा। sec माइनस थीटा, सेक थीटा Sec Sec theta. theta. थीटा। एंड cosec माइनस थीटा, Minus cosec. माइनस माइनस कॉसेक थीटा कोसेक थीटा। माइनस cosec थीटा। ये क्लियर है अब सभी लोगों को? यस सर। ये फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, इसमें n पाई प्लस माइनस थीटा हो रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से वो साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, कॉट का कॉट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। और हमें साइन किससे डिसाइड करना है कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उससे। तो किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना है? सर 0 minus theta तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकता था ना? नहीं बेटा, जीरो माइनस थीटा फोर्थ में ही रहेगा ना। जीरो में से माइनस कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से हम क्लॉकवाइज जाएंगे ना। क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर देख लो फोर्थ में आएगा, और हम यहाँ पे थीटा को एक्यूट एंगल एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। यस सर। सर लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। ठीक है, लास्ट स्लाइड। हो गया? यस यस सर। सर। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा। एंड एक और तुम्हारे लिए है, 3 पाई प्लस थीटा के लिए निकालो।
3 पाई प्लस थीटा, साइन 3 पाई प्लस थीटा, साइन 3 पाई मतलब ये कॉस 3 पाई प्लस थीटा, जल्दी से। तो कितने लोगों का आ गया 3 पाई प्लस थीटा के लिए? कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है वो? थर्ड 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 का, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है 3 पाई, यहाँ पे आता है ना, मतलब ये 0 2 पाई एंड अगे 0 पाई 2 पाई 3 पाई, सर्कुलर रोटेशन के बाद, एक सर्कुलर रोटेशन के बाद जब दूसरे में जाएंगे तो 3 पाई यहाँ पे आएगा, या दूसरे टर्म्स में बोला जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आएगा, मीन्स 3 पाई प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे देख लो साइन 3 पाई प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल था, तो उसमें साइन कैसा होता है? नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस साइन Negative. थीटा, कॉस 3 पाई प्लस थीटा, तो कॉस थीटा, और इसका साइन क्या नेगेटिव रहेगा? cos नेगेटिव नेगेटिव, tan 3 पाई प्लस थीटा, पॉजिटिव या थीटा निगेटिव? positive पॉजिटिव, cot 3 पाई प्लस थीटा, पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव रहता है ना थर्ड में, सेक 3 पाई प्लस थीटा नेगेटिव negative माइनस sec सेक थीटा, एंड कोसेक 3 पाई प्लस थीटा negative cos नेगेटिव कोसेक थीटा। क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल। एन पाई प्लस माइनस थीटा आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहेगा, और उसके बाद हम साइन कैसे डिसाइड करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है उससे। ठीक है, उसके बाद अब सेकेंड टाइप का एलाइड एंगल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, तो इसमें साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में, cos में। Cos. कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट में कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टैन में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, एंड कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। ठीक है, कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। एंड उसके बाद वही साइन कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो पहला पॉइंट हो गया कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो साइन है हम वही अगेन कौन से क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई करता है उससे डिसाइड करेंगे। वी विल डिसाइड साइन, we will decide sine according to the quadrant, according to the quadrant in which angle lies, according to the quadrant in which angle lies। ठीक है,
ठीक है, तो इसके लिए ये हो गया। ठीक है, इसमें आप बताओ π/2 प्लस थीटा, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो एंड देन 7 π/2 माइनस थीटा, यही दो लेते हैं। तो जल्दी से हो गया। यस सर। Yes. तो यहाँ पे बताओ ये साइन π/2 प्लस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा में Cos कन्वर्ट हो cos जाएगा। theta एंड वहां पे साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव। positive Positive. तो वहां पे साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव के साथ आएगा। कॉस π/2 प्लस थीटा माइनस साइन में Minus साइन sin कन्वर्ट हो theta. जाएगा, Minus लेकिन sin ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, π/2 प्लस थीटा, तो उसमें कॉस निगेटिव रहता है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा। मतलब इधर वाले से डिसाइड करना है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, क्योंकि उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है या निगेटिव। फिर tan π/2 प्लस थीटा, Cot ये प्लस या माइनस, Negative cot थीटा माइनस नेगेटिव कॉट थीटा। कॉट π/2 प्लस थीटा, नेगेटिव tan थीटा नेगेटिव tan थीटा। देन उसके बाद सेक π/2 प्लस थीटा, cosec theta. कोसेक कोसेक थीटा Minus. पॉजिटिव या निगेटिव, Positive. नेगेटिव निगेटिव। ना रे बेटा, मैंने बोला है ना, इधर जो आता है उससे डिसाइड करना है। सेक निगेटिव रहता है ना सेकंड में, एंड कोसेक π/2 प्लस थीटा, Positive sec theta. पॉजिटिव सेक थीटा पॉजिटिव सेक थीटा। ठीक है, एंड उसके बाद ये 7 π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट third बस तुम लोगों को Third. एंगल देखने भी नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर। π/2, ये π/2, 3 π/2, 5 π/2, Fourth. 7 π/2,
अगर तुम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट Third बोल रहे हो तो quadrant. कहाँ से तुम्हारा सही आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है। Yes, sir. ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा, क्योंकि थर्ड में tan पॉजिटिव रहता है। कॉट 7 पाई/2 माइनस थीटा, ये आ जाएगा tan थीटा 7 पाई/2 माइनस थीटा, ये माइनस कोसेक थीटा, एंड कोसेक वाला आ जाएगा माइनस सेक थीटा, तो उसको लिख लो। हो गया ये सभी लोगों का? एंड थोड़ा सही से पहचानो एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है। ये क्या बात हो गई है, फर्स्ट का एंगल बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन ये है अब, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें फर्स्ट tan 2π/3, एलाइड एंगल के हेल्प से निकालना है। पहला वाला मैं बता देता हूँ कि इस 2π/3 को कैसे लिख सकते हो तुम लोग। तो इस 2π/3 को हम लोग पाई माइनस π/3 इस तरीके से लिख सकते हैं, बोलो Yes. Yes, sir. है कि नहीं? Yes, और sir. एक तरीका है, इसमें क्या करो तुम, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि उससे बहुत इजीली दिख जाता है। ये यहाँ पे 120 डिग्री आता है, तो उसको हम 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 30. तो वहां से भी हो जाएगा। या तो डायरेक्टली भी करने जाओगे तो ये पाई माइनस π/3, एंड tan पाई माइनस π/3 कितना होगा, माइनस tan π/3, है कि नहीं? क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल रहेगा पाई माइनस थीटा, एंड उसमें tan निगेटिव रहता है, एंड ये फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, तो यहाँ से माइनस tan π/3। सबसे पहले तो एलाइड एंगल पहचानो तुम कि ये फर्स्ट टाइप का है, मतलब tan का tan ही रहेगा। फिर ये एंगल आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई माइनस हो रहा है। अब भले ही तुम्हें यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा होगा, लेकिन इसको एक्यूटी एज्यूम करके चलना है, ठीक है। ये जो भी आएगा यहाँ पे थीटा की जगह पे, उसको एक्यूटी एज्यूम करके चलेंगे। तो ये आ गया यहाँ पे माइनस tan π/3 आ गया ये, और उसकी tan π/3 की वैल्यू सभी लोगों को पता है, √3 होती है tan 60, ये माइनस √3। क्लियर? Yes. या तो अगर जिसको एलाइड में दिक्कत आ रही, लेकिन एलाइड में ही हमें प्रैक्टिस कर, मतलब रेडियन में दिक्कत आ रही होगी, रेडियन में कैसे देखे, तो फिर उसके लिए वो डिग्री में कन्वर्ट करके कर सकता है, लेकिन आदत हमें रेडियन वाले की ही रखनी है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रेडियन के इसमें ही रहेंगे। फिर वहां पे तुम उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करोगे, बाद में देखोगे, वो फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो प्रैक्टिस रेडियन में ही कन्वर्ट करके आगे बढ़ने की रखना, वरना फिर कोई क्या करेगा, tan 120 डिग्री कन्वर्ट किया, फिर ये tan 180 माइनस 60,
ठीक है, तो ये सेक फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, तो ये आ जाएगा tan माइनस tan 60। तो इस तरीके से, तो ये वो मुश्किल है। सेकेंड वाला जल्दी से करो, थर्ड फोर्थ, और बताओ आंसर। ये पहले वाले में किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ। No, sir. सेकेंड का कितना आ रहा है? -2। -2 -2, सही है। यहाँ पे भी ये 2π/3 है, इसको कैसे लिखेंगे? पाई माइनस पाई बाय 3। पाई माइनस π/3। तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस सेक π/3, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव रहता है ना, एंड ये फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, तो सेक का सेक ही रहेगा। एंड ये सेक π/3 कितना होता है, मतलब सेक 60 डिग्री 2, तो यहाँ से ये -2। ठीक है, फिर उसके बाद ये 5π/6 को कैसे लिखेंगे बताओ? 5 minus pi by 6. 5 minus pi by 6. 5 माइनस π/6, एंड ये साइन पाई माइनस थीटा है, मीन्स फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, तो साइन का साइन ही रहेगा। एंड ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो वो पॉजिटिव के साथ ही आएगा। एंड साइन π/6 मीन्स साइन 30 डिग्री, ये हो जाता है 1/2। अब इस 5π/4 को कैसे लिखेंगे? 5 plus pi by 4. 5 प्लस π/4 दिख रहा है सभी लोगों को? ये 5 प्लस π/4। Yes, sir. अब उसके बाद ये फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट थर्ड। Third. थर्ड। थर्ड में कॉस कैसा रहता है? Negative. नेगेटिव तो ये देखो -1/√2। क्लियर? Yes, sir. किसी कोई डाउट? कौन सा? फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। तो एक काम करो, तुम लोगों को रेडियन में दिक्कत आ रही, तुम डिग्री में कन्वर्ट करो।
ये 2 पाई/3 होता है 120 डिग्री, ठीक है। और ये tan Yes, sir. 120 डिग्री को हम 180 - 60 लिख सकते हैं, Yes, ठीक है। sir. और ये फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है तो tan का tan ही रहेगा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है उसकी वजह से निगेटिव के साथ आएगा। एंड tan 60 कितना होता है? √3। ये √3. पता होना चाहिए। तो इस तरीके से -√3 आएगा ये। क्लियर है अभी है? Yes, sir. लेकिन डिग्री में जनरली नहीं होते क्वेश्चंस, रेडियन में ही आते हैं, तो रेडियन में ही कोशिश करनी है कि कैसे एलाइड एंगल में कन्वर्ट करके आंसर निकाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ cot A, और जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू ऑफ tan 180 डिग्री प्लस A प्लस tan 90 डिग्री प्लस A। इसमें तो चलो डिग्री में ही है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसकी वैल्यू बताओ। सेकेंड सेक 270 डिग्री माइनस A सेक 90 डिग्री माइनस A 270 डिग्री माइनस A इंटू tan 90 डिग्री प्लस A। इसकी वैल्यू चाहिए। सर वो पहले दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में क्या? मल्टीप्लिकेशन में, हाँ। थर्ड sin 420 डिग्री इंटू cos 390 डिग्री cos -300 डिग्री to sin -330 डिग्री की वैल्यू चाहिए। पहले का क्या निकाल रहे हो तुम आंसर?
0. So 0. 0। ठीक है, फर्स्ट का 0 है, बिल्कुल सही है। किसी किसी का 2 tan है, क्या कर दिया है स्वयं। फर्स्ट का 0 कितने लोगों का आ गया है। आसान है वो तो, डिग्री में तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। डिग्री में तुरंत ही पता चल जाएगा कि जैसे वो 180 प्लस है, फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, पाई मतलब 180 होता है ना, एंड वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में। देख लो यहाँ पे, ये कॉट का तो कॉट ही रहने दो, ये tan 180 प्लस है, tan ए बन जाएगा। एंड अब थर्ड वाले के ऊपर आ जाते हैं। अब ये 90 प्लस है, 90 प्लस है मतलब सेकेंड टाइप का एलाइड एंगल है, एंड ये लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो tan कॉट में कन्वर्ट होगा, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है तो वो माइनस कॉट ए आएगा। फिर उसके बाद ये 360 माइनस है मतलब 2 पाई, 360 मीन्स 2 पाई होता है ना, तो सेकेंड टाइप फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, tan का tan ही रहेगा। ठीक है, tan का tan ही रहेगा, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो वो माइनस tan ए आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है 360 माइनस ए, क्योंकि 360 मीन्स यहाँ पे आएगा, एंड 360 माइनस ए मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जब भी इस पॉइंट के, ये ए पॉइंट एंड सी पॉइंट पे जब एंगल्स आ रहे हैं ना, वो माइनस थीटा या वो प्लस थीटा समथिंग, तो समझ जाना वो फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है। एंड जब ये बी एंड डी वाले के एंगल्स प्लस थीटा माइनस थीटा आ रहे तो वो सेकेंड टाइप का एलाइड एंगल। तो 360 माइनस ए मीन्स ये आएगा फोर्थ में, फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल, tan का tan रहेगा लेकिन निगेटिव के साथ आएगा तो ये 0। तो पहला क्लियर है सभी लोगों को, या किसी को डाउट है फर्स्ट में। सर अलाइड एंगल फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप का कैसे डिसाइड कर। अरे अभी क्या बताया, उसके लिए हमने अलग से कर ही लिया ना, वो n पाई प्लस थीटा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। यस सर। सुन रहे हो तुम, नहीं सुन रहे हो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। अब इसमें फर्स्ट टाइप का कैसे तुम नहीं पहचान पा रहे हो, अभी उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हमने किए। अब वो रेडियन में मैंने कर लिया तो तुम्हें डिग्री में देखने में दिक्कत आ रही है, डिग्री में किया तो रेडियन में देखने में दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन एंड डिग्री का रेडियन में हमने देखा हुआ है। थोड़ा ध्यान रखो, जो चीज जिस दिन करवाई जा रही है उसी दिन उसको अच्छे से कर लेना, बाद में ऐसी दिक्कतें आएगी। और एक चीज ध्यान रखना, चलो सर्कल से बता देता हूँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से अब एंगल कौन से आते हैं ये सभी लोगों को पता होंगे। डिग्री के टर्म्स में बात करेंगे, इस पॉइंट पे 0, 360, 720 ऐसे एंगल्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 90, फिर यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, फिर ये 360 वाला देन यहाँ पे आ जाएगा 450, यहाँ पे आ जाएगा 180 प्लस कितना आ जाएगा, अब ये 360 प्लस 180 540, इस तरीके से एंगल्स आते चले जाएंगे। ठीक है, ये डिग्री में हो गए। एंड अगर यहाँ का कोई एंगल आ रहा है इस पॉइंट का प्लस माइनस थीटा में, जैसे 360 प्लस माइनस थीटा,
या 270 प्लस माइनस थीटा, 0 प्लस माइनस थीटा, तो वो यहाँ पे फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल या तो आ रहा है 180 प्लस माइनस थीटा या 540 प्लस माइनस थीटा, तो वो भी फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है। और अगर आ रहा है 90 प्लस माइनस थीटा, 450 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, तो वो सेकेंड टाइप का एलाइड एंगल है। फिर थर्ड सेकेंड का आंसर क्या आ रहा है? 2 सर 2। -1 आएगा बेटा। 2 कैसे आप माइनस माइनस -1 आएगा, है ना? क्योंकि देख लो ये 270 मतलब अब कहाँ पे आने वाला है? यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट। 270 यहाँ पे आएगा। 270 माइनस है मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। एंड ये कौन से टाइप का एलाइड एंगल है? सेकंड है। सेकेंड। ठीक है, तो उसमें सेक पॉजिटिव रहता है या निगेटिव रहता है? नेगेटिव। नेगेटिव। एंड सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉसेक। कोसेक में। तो ये माइनस कोसेक आ जाएगा। फिर उसके बाद ये सेक 90 माइनस है, तो 90 कहाँ पे आता है? यहाँ पे। 90 माइनस ए मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये कौन से टाइप का एलाइड एंगल है? सेकंड का। तो सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्लस के साथ ही आएगा, माइनस के साथ आएगा? प्लस के साथ। प्लस के साथ। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। देन उसके बाद क्या है? tan 270 माइनस है, तो 270 माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, एंड ये सेकेंड टाइप का एलाइड एंगल है, तो tan कन्वर्ट होगा कॉट में, लेकिन आएगा प्लस साइन के साथ, तो ये कॉट है। एंड tan 90 प्लस ये सेकेंड टाइप का एलाइड एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो tan कॉट में तो माइनस कॉट कन्वर्ट है। होगा, लेकिन आएगा माइनस के साथ। तो ये देख लो यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सर कितने लोगों से आ गया था सेकंड का आंसर? सर मुझसे आ गया था, मैंने गलत आपको टाइप कर दिया आंसर। तू भी बोला तुमने। हाँ ना, वही तो। वही तो, क्या -1 टाइप आया था गलत करना और और बोलना, फिर 2 दोनों में डाला। डिफरेंस होना चाहिए था ना फिर। ठीक है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? प्रणव, सेजल, तन्वी, नहीं आ रहा है क्या? योगिनी, संयुजा, Sir, can you show the third question? ये फिजिक्स में भी हो ही चुका है, तो इतनी ज्यादा दिक्कत तो अब नहीं आनी चाहिए एलाइड एंगल में। फिजिक्स में भी अच्छे से ही हुआ होगा ना एलाइड एंगल का? यस सर। हाँ, दूसरी बार पढ़ रहे हो अब तुम लोग ये। थर्ड का आंसर क्या आ रहा है? 1 सर 1। 1 आता है थर्ड का। सही है। कितने लोगों का आ गया? अच्छा, हाथ खड़े करने में क्या जा रहा है क्या? एनीवेज, चलो ठीक है। सेकंड वाला उससे आसान था। थर्ड में तो हमें देखना पड़ेगा ये 420 को कैसे लिखे। तो तुम बताओ 420 को कैसे लिखे? 360 360 plus 60. 60 प्लस 60, है ना? ये जो 420 आ रहा है उसको पहले हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एलाइड एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो साइन 360 प्लस 60, ठीक है। फिर उसके बाद में जो 390 है उसको कैसे लिखे? 360 cos plus 360 plus 360 plus 30 60. cos 360 प्लस 30। फिर उसके बाद में जो माइनस 300 है उसको कैसे लिखे? 360 minus 60 Minus या तो एक काम करो, पहले उस माइनस के साथ डील कर लो। cos माइनस थीटा कितना होता है? minus cos theta. minus Cos बाद में cos कहोगे theta. cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा बोलते ही shift cos theta. सिर्फ Cos cos theta. थीटा Shift होता है, cos theta. ठीक है। तो cos 300 ही आएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है वहां पे। अब ये भले ही 300 आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए एक्यूट ही एज्यूम करके चलेंगे, एज्यूम करके, ठीक है। तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहेगा। एंड sin माइनस थीटा कितना आएगा? Minus Minus sin sin theta. theta. माइनस Minus साइन sin. थीटा, तो ये माइनस 330 डिग्री आएगा। बोलो। Yes, Yes. sir. तो पहले sir. हमने उस माइनस के साथ डील कर ली। Yes. cos माइनस थीटा cos थीटा रहता है, sec माइनस थीटा sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा रहता है। ये याद रखना, ये बहुत बार आएगा। cos माइनस थीटा cos थीटा, sec sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब उसके बाद ये देखो, ये 360 मींस कौन से टाइप का एलाइड एंगल आएगा? ये First. first wala. First. First. एंड ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? 360 प्लस 60 First. First. फर्स्ट क्वाड्रेंट का। First. तो साइन 60 डिग्री यहाँ पे इनटू में ये कौन से टाइप का एलाइड एंगल? First. first First. एंड ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? First. first First. First. फिर उसके बाद ये माइनस हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे माइनस आ गया। 300 को कैसे लिखे? 360 minus 60. 70 plus 30. 360 माइनस 60। एंड उसके बाद ये 330 को कैसे लिखे? 360 minus 30. 360 minus 30 360 माइनस 30। तो ये देख लो, साइन 60 तो कितना होता है? √3/2। Root 3 साइन by 2. 30 कितना होता है? √3/2, 3/2. है ना। एंड यहाँ पे बताओ ये कौन से टाइप का एलाइड एंगल है? First. फर्स्ट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? Fourth. Fourth. फोर्थ में कॉस, एक मिनट, फोर्थ में कॉस positive पॉजिटिव Positive. रहता है, तो ये कॉस 60 Positive. डिग्री आएगा। अब ये बताओ कौन से टाइप का एलाइड एंगल है? First. First. फर्स्ट। First. साइन का साइन रहेगा, लेकिन प्लस के साथ आएगा या माइनस के साथ? Minus. माइनस, Minus. क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल? Fourth. Fourth. फोर्थ में। fourth तो देख लो, ये √3/2 ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस, साइन 60 हो जाता, कॉस 60 1/2 हो जाएगा, एंड साइन 30 1/2। तो यहाँ से ये 3/4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा? 1। क्लियर? Yes, sir. इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एलाइड एंगल की घर पे। रेडियन में भी हमें पता होना चाहिए, डिग्री में भी होना चाहिए पता। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर मैंने ऐसे किया कि वो जो था ना cos माइनस 300, तो मैंने क्लॉकवाइज 300 हाँ लेके गया, वैसे तो भी फिर जा मैंने, सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्लॉकवाइज जाके भी उसको डील कर लो, सही है। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. no sir और ये दोनों तरीके से आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन हमने रेडियन वाले देखे, बाद में ये डिग्री वाले में चल रहा है, अभी फिर से रेडियन वाले आएंगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/10 tan 3π/10 plus tan 7π/10
प्लस tan 9 पाई बाई 10, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड में है sin 3 पाई बाई 2 प्लस sin 4 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 5 है, 4 पाई बाई 5 sin 6 पाई बाई 5 प्लस sin 7 पाई बाई 5। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें एक दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे ये 9 पाई बाई 10 को क्या हम बाकी तीनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, जैसे पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10 एंड 7 पाई बाई 10 में, एलाइड एंगल की हेल्प से, ये सोचना है। नहीं, पूरा ट्रीगो नहीं आएगा उसमें अनुष्का, ठीक है। सब मल्टीपल एंड मल्टीपल एंगल्स तक आएगा। संडे की टेस्ट में हाँ, अर्ली वाले बैच में जो होगी उसमें, एंड सर उसमें बाकी सीक्वेंस एंड J2 सीरीज में भी तो तो पूरा अलग नहीं है। है सर। हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज भी तो पूरा नहीं है सर उसमें। नहीं पूरा नहीं, और वो मैंने बोला था ना कि अपना थोड़ा सा गड़बड़ वो प्लानर में डीपीपी की वजह से हुआ है। ये डीपीपी में देख लो क्वेश्चन, मतलब जो सीक्वेंस है क्वाड्रेटिक के बाद किसके क्वेश्चन हमने सॉल्व देखे हैं, सीक्वेंस सीरीज के आए हुए हैं कुछ डीपीपीज में, लेकिन जो प्लानर है उसमें क्वाड्रेटिक के बाद ट्रीगो दिया गया है, तो उस वजह से कंफ्यूजन हो गया था, तो हमने पहले सीक्वेंस सीरीज पढ़ लिया। सर वो पहले का 0 आता है क्या? हाँ, पहले Yes, का sir. 0 आता है। कर पा रहे हो कन्वर्ट एक दूसरे में? Yes, sir. सर Yes, sir. कैसे किया बताओ? सर वो पाई जो माइनस 10 9 पाई बाई 10। 9 Sir, पाई बाई 10 10 pi को by कैसे 10. लिखा? Pi minus minus 5 9 pi माइनस by पाई बाई 10. 10। पाई माइनस पाई बाई 10 एंड 7 पाई बाई 10 को Pi minus 3 Pi pi by minus 10. 3 pi by 10. 5 by पाई 10. माइनस 3 पाई बाई 10। तो पहले दोनों को एज इट इज रहने दो, क्योंकि ये जो बाद के दो है इसमें कन्वर्ट होने वाले हैं। तो पाई माइनस 3 पाई बाई 10। मैंने दूसरे को कन्वर्ट किया। हाँ, तो कोई ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पाई माइनस पाई बाई 10 ऐसे लिख सकते हैं हम 7 पाई बाई 10 को एंड 9 पाई बाई 10 को। तो देख लो यहाँ से ये tan पाई बाई 10 प्लस tan 3 पाई बाई 10, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस tan 3 पाई बाई 10, क्योंकि पाई माइनस थीटा है तो फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, ये लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में tan निगेटिव होता है तो माइनस tan, यानी ऐसे ही सेम यहाँ पे माइनस tan पाई बाई 10। तो ये सब कैंसल आउट होके 0। क्लियर है? अब उसके बाद सेकेंड का आंसर, सेकेंड वो भी 0 ही आ जाएगा, सही है। उसमें कैसे कन्वर्ट किया बताओ सेकेंड में? पाई बाय को पाई माइनस पाई बाय 5 और 3 पाई बाय 5 को पाई माइनस 2 पाई बाय। किसको किसको? 4 बाय 5 4 पाई बाय 5 को पाई माइनस पाई बाय 5 और 6 पाई बाय 5 को पाई प्लस पाई बाय 5। हाँ, ऐसे भी जा सकते हो, बिल्कुल सही। और कैसे किया? इसी और तरीके से भी सोचा होगा ना। हाँ, बिल्कुल सही है कौशल।
वो 7π/5 को हम 2π माइनस 3π/5 लिख सकते हैं, है कि नहीं? और किसी ने अगर ये सोचा होगा कि ये 3π/5 को पाई माइनस 2π/5, इसको पाई माइनस π/5, इसको पाई प्लस π/5 एंड पाई प्लस 2π/5, ये भी सही है, उससे भी आंसर आएगा और इससे Yes, भी sir, आ आएगा। जाएगा। अब वो कन्वर्ट करना आना चाहिए, बहुत सारे तरीके से हम एलाइड एंगल में कन्वर्ट करके आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3π/5 को रहने दो, ऐसे भी जा सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये 4π/5 एंड ये जो बाद में 6π/5 था तो उसको हम 2 माइनस 4π/5 लिख सकते हैं, एंड जो बाद में 7π/5 था तो उसको 2π माइनस 3π/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देख लो, ये साइन 3π/5 प्लस साइन 4π/5, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस साइन 4π/5, क्योंकि फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है एंड ये लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस के साथ, तो 1 माइनस साइन 3π/5। तो ये सब कैंसल आउट होके फाइनल आंसर कितना बचा? 0। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? और एक बार प्रैक्टिस कर लेना एलाइड को डिग्री में, किसको, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की, एंड दोनों तरीके से हमें एलाइड एंगल पहचानना आना चाहिए, ठीक है, एलाइड एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब तुम सेक्शन ए लगा सकते हो, सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए दोनों लगा सकते हो, ठीक है। एंड सेक्शन सर बी उसमें में कौन जो से क्वेश्चंस है? सेक्शन बी में एक बार देखो तो ट्रिगो की मॉड्यूल, सर ग्राफ्स एंड बेसिक आइडेंटिटीज। ग्राफ्स एंड बेसिक आइडेंटिटीज, तो सेक्शन बी भी लगा सकते हो। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ये दो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे, और आसान से सेक्शन से, ये ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है उनमें, ठीक है, तो सॉल्व करके रखना, इसको कल डिस्कस करेंगे। टाइमली सर होमवर्क करना। हाँ बोलो। सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो लास्ट टॉपिक था ना सर, वो कॉमन रूट्स हाँ। एंड ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो मॉड्यूल हाँ। में सर उसकी आप एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं क्या सर? वो कल डिस्कशन के वक्त बता दूंगा मैं, ठीक है। नहीं सर, वो पढ़ाने सर में। आज पेपर पढ़ाने का चलो रख लेंगे, हाँ सर लेकिन वो फ्राइडे सैटरडे को ही हो पाएगी, उसके पहले तो नहीं, हाँ सर। ठीक है, तो उस टाइम पे रख लेंगे। और कल के लिए जो होमवर्क है तुम्हारा ये है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए बी, ट्रिगो सॉल्व करके रखना है ना। आज हाँ टेस्ट है वो शाम को 5 बजे J2, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाय सर। बाय बाय।